सामवेद में संकर्ष और विकर्ष भाव आते हैं। यह जो संकर्ष और विकर्ष भाव है, 18 भावों में से यह भी 2 भाव है। पुष्प सूत्र का 6ठ प्रपाठक और 11वां खंड में इसका विचार सूत्रकार ने दिए हैं। जैसे कि उसका सूत्र है, संयोगो यवान्तः क्वचित् संकृष्टः क्वचित् विकृष्टस्तत्र संकृष्टग्रहणम। यह जो है उसका प्रथम सूत्र है। उसमें व्याख्या लिखते हैं, यकार वकारान्तौ संयोगौ क्वचित् संकृष्टौ क्वचित् विकृष्टौ ऊहगाने भवतः। कः संकृष्टः को विकृष्टः इति संदेह उपजायते। तयोः संदेह निरासार्थं संकृष्टः प्रदर्श्यते। यह कश्चित् संयोगो यान्तः कश्चित् वान्तः तयोश्च ऊहगीतौ कस्यचित् संकर्षः कस्यचित् विकर्षः। तत्र संदेहः तन्निर्णयार्थं यत् संकृष्टं तदुदाहरिष्यामः। पुनः और एक दीप्त भाष्य है, उसमें वो लिखते हैं, यो यान्तः यकारान्तः संयोगः न्यर्यः इत्यादि, यो वान्तो वकारान्तः संयोगः स्व इत्यादि, तयोश्च ऊहगीतौ क्वचित् कस्यचित् संकृष्टः एकीभूतः क्वचित् कस्यचित् विकृष्टः पृथग्भूतः। तत्र संदेहे निर्णयार्थं संकृष्टानाम् एकीभूतानां ग्रहणं संग्रहः कर्तव्यः वक्ष्यमाणेषु सामसु। अब वक्ष्यमाणेषु सामसु कहा तो सत्रासाह्य स्वारसौपर्ण शाकरवर्ण सौमित्र विलंब सौपर्ण इत्यादिषु। पहले संकृष्ट क्या है समझते हैं। सूत्रकार ने कहा, एकीभूतः संकृष्टः पृथग्भूतः विकृष्टः। संकृष्टः एकीभूतः, 2 वर्ण हैं, वो संयोग हो जाना, इसको कहते हैं संकृष्ट। 2 वर्णों का एक वर्ण है, वो 2 वर्ण बन जाना, उसको कहते हैं विकृष्टः। अब संकृष्ट का उदाहरण दिया है। उसने कहा यकारांत वकारांत, यकार उसमें अंत में होना चाहिए या तो वकार अंत वाला होना चाहिए। अब उसने क्या कहा कि उदाहरण दिया, यकारांत न्या, न्या नकार यकार यहाँ संयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ एकीभूतः हुआ है, तो इसको संकृष्टः कहेंगे। अब विकृष्ट इसका कैसे होगा, निया, निया विकृष्ट होगा क्योंकि ये अलग हो गया। अब यहाँ पे यकारांत यह हुआ और वकारांत का उदाहरण लेते हैं स्वः। स्वः में सकार और वकारांत जो है संयोग हुआ है, एकीभूतः संकृष्टः। इसको बार बार हमको याद रखना चाहिए। संकृष्ट और विकृष्ट का मुख्य उदाहरण यही दोनों हैं कि एकीभूतः संकृष्टः पृथग्भूतः विकृष्टः। एकीभूतः यकारान्तः वकारान्तः भवेत्। वो कैसा, उदाहरण में न्य और स्व का उदाहरण दिया। न्य का कैसा हुआ, नकार यकार संयोग हुआ है और स्व में सकार और वकार का संयोग हुआ है, इसीलिए यह यकारांत और वकारांत का 2 संकृष्ट का उदाहरण हुआ। इसीलिए वो कहते हैं कि जो यकारांत वकारांत जो पद है वह ही संकृष्ट विकृष्ट का उदाहरण होगा। और उसने क्या करते हैं, कुछ सामों का बोलिए वक्ष्यमाणेषु सामसु। अब वह आगे फिर कहते हैं कि इन सामों में एना विश्वान्यर्य आ, तो बोलिए एना विश्वान्य, न्यर्य जो अभी कहे थे यकारांत वाला न्य, वो यहाँ पे एना विश्वा ऋचा को इसने लिए हैं। यह जो 17 साह्य साम और इसी ऋचा से न्यर्य शब्द सर्वत्र संकृष्ट हुआ है।
विकृष्ट नहीं हुआ है, संकृष्ट इन्हीं साम में 17 साहीय, स्वारसौ पर्ण, शाक्वर वर्ण, सौमित्र, विलंब सौपर्ण, इन साम यह जो साम हैं इनका यहाँ पे इन उदाहरण को इसने रखे हैं, सूत्रकार ने रखे हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं जैसे कि न्यर्य शब्द संकृष्ट एकीभूतः कैसे है तेषाम यदि 17 साह्य तृतीया 17 साह्य साम का तीसरा जो स्तोत्रीय है, 3 स्तोत्रीय है 17 साह्य में, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ जो तीसरा स्तोत्रीय है वहाँ पे विश्वान्यर्य न्या है, तो वहाँ पे विश्वान्य, तो यहाँ पे वो संकृष्ट को बताया न्या है करके। और यहाँ पे स्वारसौ पर्ण में तृतीया में एना विश्वा होने के नाते उसी ऋचा में वहाँ पे भी न्या जो है संकृष्ट हुआ है। और शाक्वर वर्ण जो शाक्वर वर्ण साम है उसका भी तृतीय स्तोत्रीय में न्या जो है वहाँ पे विश्वान्यर्य आ न्या भी गान में संकृष्ट हुआ है। उसी प्रकार सौमित्रम करके सौमित्रे करके साम है, वहाँ पे तृतीय स्तोत्रीय में वहाँ भी येना विश्वा ऋचा होने के नाते वहाँ पे न्या पद जो है संकृष्ट को प्राप्त किया है। इसी प्रकार विलंब सौपर्ण साम है, इसका जो तृतीय स्तोत्रीय है वहाँ भी येना विश्वा ऋचा से होने के नाते यहाँ पे न्या शब्द जो है संकृष्ट हुआ है। अब इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि संकृष्ट होता है एकीभूत संकृष्ट यकार या वकार, इसी प्रकार हम विकृष्ट का भी एक उदाहरण देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा साफ हो जाएगा। उसका दूसरा ही स्तोत्रीय जो सूत्र, तीसरा ही सूत्र है नईड़े, तो मतलब न ऐड सौपर्णे, इड़े मतलब न ऐडे मतलब न ईड़े न ऐडे नम ऐड सौपर्णे, ऐड सौपर्णम नामक एक साम है, उसका जो है वहाँ पे न्या जो है कि जो कि सर्वत्र संकृष्ट हुआ है। यहाँ पे ऐड सौपर्णम जो साम है यहाँ तृतीय स्तोत्रीय में वही जो है विकृष्ट को प्राप्त किया है, क्योंकि यह यांत नहीं हो पाया है। ना अर्या अर्या हो गया, न्यर्य नहीं हुआ, न्य शब्द नहीं रहा, संयोग नहीं हुआ, वहाँ जो है विच्छेद होने के नाते अलग बन जाने के नाते यकारांत भी नहीं हो पाया, इसीलिए वह जो है विकृष्ट का उदाहरण दिया है। इसी प्रकार और भी संकृष्ट और विकृष्ट का जो प्रकरण है जैसे कि ज्यम और व्यम व्या ज्या व्या, ऐसे कई उदाहरण जो है संकृष्ट और विकृष्ट भाव को समझने के लिए दिया है। लगभग ये षष्ठ प्रपाठक का जो 11वां खंड है और यहाँ से जो है संकृष्ट और विकृष्ट का प्रकरण प्रारंभ होता है। इसको जानने पर क्या होता है कि हम जो सामगायन जो है उह गान रहस्य गान में दशरात्र संवत्सर एकः अहीना सत्र प्रायश्चित क्षुद्र, इस प्रकार रहस्य गान में भी जो दशरात्र से लेके क्षुद्र तक पर्व है, इनमें जो साम आते हैं उनका कौन सा भाव हुआ है, तो इसको समझने में हमको सुलभता हो जाएगी।